ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। CHAR UGC नेट जून 2026 का जो एग्ज़ाम है हो चुका है और जल्दी जो है हमारे प्रोविजनल आंसर कीज, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज जो भी रहे हैं, क्या ऑफिशियल कट ऑफ जो है इस बार जानी चाहिए और हमको JRF या नेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तो बहुत ही जल्द जो है रिजल्ट भी आउट हो जाएगा CSCR UGC नेट जून 2026 का। और क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यूज से रिलेटेड, तो चलिए बात करेंगे कि कैसे जो है हम अपना जो PhD का एप्लीकेशन है वो अब्रॉड या ओवरसीज भेजे इफ वी आर इंटरेस्टेड इन सेंडिंग अवर एप्लीकेशंस ओवरसीज और अब्रॉड। तरीका देखिए वही रहता है जैसे कि हम जो इंडिया में फॉलो करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इंटरेस्टेड है IIT के लिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ऑनलाइन या फिर लाइव हो ही जाता है। बट येस, इन बिटवीन या उससे पहले हम जो है प्रोफेसर्स को रीच करते हैं। वी ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोफेसर्स के नाम होते हैं, वहां से उनके कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, उनकी जीमेल आईडी या कोई दूसरी आईडीज मिल जाती हैं। और उसके बाद में हम अपने एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं जिसमें कि CV होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, रिसर्च प्रपोजल होता है और बढ़िया सा जो है सब्जेक्ट हम लोग तैयार करते हैं। तो इस तरीके से जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज में वे अप्लाई। तो सेम थिंग जो है ऐसे ही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होता है। कोल्ड ईमेल्स कहते हैं इसको। और रिपीटेडली हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कोल्ड ईमेल्स जो है वो आप फॉरवर्ड करते रहिए। तो इसी तरीके से जो है अब्रॉड अप्लाई करते हैं, यही तरीका होता है। तो अगर आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं तो ऑनलाइन जो है एड्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स है और ये आई गेस दिस इज एडवांस स्टडी, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड स्टडी। दिस इज ये जापान का एड है और यहाँ पे देखिए सब उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस में यू हैव टू रीच डॉक्टर मैरिको and submit the following materials by August 31st. CV, transcripts, अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर है, टॉफेल हो गया, IBT है, IELTS हो गया, and statement of purpose, research interest in a lab, career goals and also everything they have given in the application process. It's already mentioned. तो इस तरीके से एड्स आते हैं। तो ऑफिशियली कहीं कहीं भी बोल देते कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप लोग अप्लाई कीजिए। और ज्यादातर जो अप्लाई करते हैं ओवरसीज वो इस तरीके से ऐड आते हैं और हमको प्रोसेस अगेन वही है कि CV, अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, इफ रिक्वायर्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पूछ लेते हैं। स्पेशली अगर आप लोग UK US में अप्लाई कर रहे हैं तो GRE हो गया और UK में दे गो फॉर IELTS एंड TOEFL एंड ऑल। सो डिपेंड्स अगेन कि कौन सी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अलॉन्ग विद रिसर्च प्रपोजल, राइट। रिसर्च इंटरेस्ट आपका जो भी रहा, रिसर्च प्रपोजल रहा है, तो वही चीजें जो हम इंडिया में करते हैं इसी तरीके से अप्लाई होती है। तो एक तरीका तो यही है। दैट मीन्स कि आपका जो है CV बहुत बढ़िया होना चाहिए, एज वी डिस्कस्ड। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा होना चाहिए, रिसर्च एवरीथिंग शुड बी बिल्कुल एक क्लियर विजन के साथ हमको रिसर्च प्रपोजल बनाना है कि हमारा आइडिया या हमारा हाइपोथेसिस है और वो फॉरवर्ड करना है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी जिसमें कि आप लोग मेंशन करेंगे कि आपने क्या क्या किया है, आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या रहा है वो हाईलाइट करेंगे। अगर कोई नेशनल रिसर्च एग्जामिनेशन क्लियर है वो आप लोग अप्लाई करेंगे, मेंशन करेंगे, उसमें ऑल इंडिया रैंक मेंशन करेंगे एंड एवरीथिंग। जो भी आपका रिसर्च एक्सपर्टीज है, जो रिसर्च के स्किल्स हैं जो आपने किए है, डेजर्टेशन बहुत अच्छी जगह से हुआ है, तो वो सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आ जाती है। तो वो तैयार करेंगे और एक सिंगल PDF में जो है हमें मर्ज करना होता है और ये सारी चीजें फॉरवर्ड करनी होती ईमेल के द्वारा। तो वही चीज अगर आप देखें इसी तरीके से जो है फॉरवर्ड हो रहा है ओवरसीज भी। सो दिस इज लाइक बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, अगर एड आया हुआ है तो। दूसरा तरीका ये है, फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों को अभी अप्लाई करना है कि किसी तरीके से हम JRF तो क्लियर कर ही रहे हैं और रीच करते रहे साइंटिस्ट लोगों को ओवरसीज, तो वही चीज है जैसे हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं। सो फाइंड टॉप टीयर इंस्टीट्यूशन जो भी आप लोगों के इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटीज हैं,
तो वी वुड प्रिफर यूएस में अप्लाई कीजिए, यूके, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वी डिस्कस्ड, एंड प्लीज लुक फॉर फुल्ली फंडेड पीएचडीज जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा और फुल्ली फंडिंग मिल जाएगी, तो वो चीजें सर्च करनी है। सो वी कैन यूज एआई की मदद से हम लोग सर्च कर सकते हैं, सारा प्रोफाइल हमारे सामने आ जाएगा, टॉप इंस्टीट्यूशंस हमारे आगे आ जाएंगे, क्या क्या रिसर्चेस चल रही है आ जाएंगे, और इवन गूगल सर्चेस सो वी कैन डू। फॉर इंस्टेंस लाइक अगर हम लोग इंटरेस्टेड है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में, वी वांट टू अप्लाई दिस, तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है हम लोग यहाँ पे खुली हुई है, ऑन है, तो यहाँ से देखेंगे और सब कुछ मेंशन होता है यहाँ। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर इंटरेस्टेड, तो यहाँ से रिसर्च और फैकल्टी की प्रोफाइल हम लोग देखेंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एडवांटेज ये होता है कि अगर हम टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं तो एरियाज बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, अलग अलग बहुत बढ़िया बढ़िया, और ऑब्वियसली पब्लिकेशन रिसर्चेस बहुत अच्छे चलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बायो इंजीनियरिंग, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग यहाँ से ऑन हो जाता है, और देन वी वुड गो कि हम रिसर्च कैसे करें, तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो इफ इंटरेस्टेड इन एआई एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, तो यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे प्रोफाइल फैकल्टी की, तो यहाँ पे एकेडमिक स्टाफ है जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको पता होना चाहिए हम किस डिपार्टमेंट में एंट्री करना चाह रहे हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, गोल हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम स्टाफ जो साइंटिस्ट है, जो प्रोफेसर हैं, उनकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, उनके पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, मैंने आई पेड्रो बेल्स्टर, सो इनका जो है पूरा लैब यहाँ पे, इनका वेबसाइट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, सो ही हैज वर्कड ऑन ड्रग डिजाइनिंग एंड ऑल। तो सारा जो है हमको पता लग जाएगा इन्होंने क्या क्या किया है, किस तरीके से इनके रिसर्च लैब्स में काम हो रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनके वर्क से अलाइन कर रहा है, तो ये सब पढ़िए बहुत अच्छे से, और उसके बाद में इनके पब्लिकेशंस देखने हैं, एंड वी कैन गेट इन टच विद हिम बाय जीमेल और लिंक्डइन, और यहाँ पे जो है जो भी तरीका दिया हुआ है, वी कैन डायरेक्टली ईमेल, हॉटमेल ईमेल कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम उनको रीच कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो होते हैं जीमेल आईडीज इनके प्रोवाइडेड होते हैं, और उस तरीके से हम अपने जो सीवीज हैं ओवरऑल सब कुछ मर्ज पीडीएफ में फॉरवर्ड करते हैं। तो ये तरीका है जो आपको हर जगह फॉलो करना है अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड है, इस तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैकल्टी। तो इनके जो मेन वही चीज है, हम लोगों को क्या देखने, हम लोगों को इनका देखना है वर्क क्या है, और वो वर्क क्या हमारे जो हमने प्रोजेक्ट किया है या हमने कोई थीसिस किया है, थीसिस ऑब्वियसली किया ही है, तो क्या अलाइन हो रहा है हमारा वर्क इनके वर्क से, ये सब चीजें करनी है। यस, इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, तो आप लोग को डेफिनेटली रिस्पॉन्सेज आएंगे। और साथ ही साथ अगर जेआरएफ मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, सो दे में इवन आस्क यू कि आपको क्या स्कॉलरशिप या फंडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन गवर्नमेंट फंड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये भी एक एडवांटेज रहता है। सपोज आपका आगे जाके आपको पता है कि जेआरएफ क्लियर होने वाला, तो रीच कीजिए इन सब साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स को। सो दिस इट वर्क्स दिस वे। तो ये तो मैंने एक जो है एक डिपार्टमेंट खोला है एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का। तो देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, सो कीप ऑन डूइंग दिस, करते रहिए, डेली ये करते रहिए चीजें। अगर आप लोगों को जो है कैंसर में इंटरेस्ट है, सो एज वी डिस्कस, तो जर्मनी अप्लाई कीजिए, फुल्ली फंडिंग पीएचडी वहां पे अवेलेबल है, डीके एफजेड इज द नंबर 1। यस, तो यहाँ पे देखिए अगेन रिसर्च में देख सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सेल एंड ट्यूमर बायोलॉजी, तो यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है कि लैब में क्या क्या चल रहा है। और वी कैन रीच अगेन फैकल्टी की प्रोफाइल्स, प्रोफेसर डेल हेलमुट
ऑगस्टीन, तो सारा इनका वर्क यहाँ पे दिया हुआ है एंड वी यहाँ पे देखिए मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। वही चीज है, आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, आप रीच कर सकते हैं, दे इवन रिस्पॉन्ड, वो आपको बता देंगे कि पीएचडी है अवेलेबल या नहीं है। ये भी जो है इनके फीडबैक काफी अच्छे आते हैं। इफ नहीं भी है अवेलेबल सो दे में इवन रिस्पॉन्ड, और अगर है और उनका आपको उन आपका जो प्रोजेक्ट है उनको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका जो आपने तैयार किया रिसर्च प्रपोजल उनको क्लिक कर रहा है, उनके काम से अलाइन कर रहा है, सो डेफिनेटली इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में दे विल इवन कॉल यू, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो तरीका वही है, क्या है, हम लोगों को बहुत अच्छा सा सीवी तैयार करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करना है, रिसर्च प्रपोजल हमें बढ़िया सा हमारा रेडी होना चाहिए, और सब कुछ मेंशन होना चाहिए, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स उसमें। सो प्लीज हाईलाइट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, अपना ऑल इंडिया रैंक अगर आया हुआ है, या आपका कोई थीसिस बहुत बढ़िया हुआ है, आपका जो पब्लिश डेटा है वो बहुत अच्छा है, और यही सारी चीजें हम लोगों को सब्जेक्ट में लिखनी है। सब्जेक्ट में हम लोगों को इंटरेस्ट दिखाना कि हम आपके अंडर में क्यों इंटरेस्टेड है, इस तरीके की जो है हेडिंग एक सब्जेक्ट का आपका जो है रहना चाहिए, उसमें ये चीजें मेंशन करनी है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको लगभग ये सिमिलर ही रहते हैं, सब्जेक्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिटेल होना चाहिए कि हमने ये सब किया है और हम आपकी यूनिवर्सिटी में आपके अंडर में इसलिए इंटरेस्टेड है, तो वी हैव टू राइट इन दैट मैनर, अपना एक्सप्रेस करना है। और रिसर्च प्रपोजल में हमको एक हाइपोथेसिस और आइडिया तैयार करना है कि इस तरीके से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होएगा, मेथोडोलॉजी ये रहेगा, एक्सपेक्टेड आउटकम रहेगा, जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है रिसर्च प्रपोजल का, वो तैयार करना है। एंड यस, वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेपर्स, वेरी गुड पब्लिश डेटा एंड ऑल। तो रेडी ये करना है प्रपोजल कि उनके वर्क से अलाइन करे, ताकि वो आपको इंटरेस्ट दिखाए, आपको रिस्पॉन्सेज दे। उसके बाद में इंटरव्यूज होंगे और आप लोग जो है क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली देखिए अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। सो कीप अप्लाइंग overseas, it's not that impossible. So apply in the US में अप्लाई कीजिए, यूके में अप्लाई कीजिए, plenty of top tier institutions are there, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, एंड यूके की बात करें तो अभी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, एंड सो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज। अगेन जर्मनी में अप्लाई कीजिए, हर जगह अप्लाई कीजिए जहाँ पे जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं और आप लोगों को जहाँ इंटरेस्ट आ रहा है। तो so stay in touch with us for more. Thank you so much.